आगे इस कहानी में आप देखेंगे कि जिसे घर छोड़ने का डर था, असल में घर छोड़कर कौन चला जाता है। गणेश बाबू अपने दफ्तर में जरूरी कागजों में व्यस्त थे। तभी उनकी पत्नी अनुपमा तेजी से कमरे में आईं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गणेश बाबू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? अनुपमा सामने कुर्सी पर बैठ गईं और बोली, तुमने बिमल को देखा? वह तीर्थ यात्रा से लौट आया है। तुम घर से निकलने के बाद ही आया था। गणेश बाबू ने शांत स्वर में कहा, हाँ, आया था, अभी यहां से निकल गया। अनुपमा ने उत्साह और चिंता के मिश्रित स्वर में कहा, देखो, वह मेरा छोटा भाई है। मुझे उस पर गर्व है। तीर्थ से आते ही वह बिना आराम किए तुमसे मिलने आया। यह उसकी शिष्टता है। गणेश बाबू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन वह एक और जरूरी काम से आया था। उसे रुद्राक्ष की माला खरीदनी है, वह भी सोने के धागे में गूंथी हुई। रुद्राक्ष? अनुपमा लगभग चौंक पड़ी। उसे पैसे क्यों दिए? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वह दाढ़ी बढ़ा रहा है? उसका पहनावा भी बदल गया है। हर समय आसमान की ओर देखता रहता है। मुझे डर है कि वह कहीं घर बार छोड़कर वैरागी न बन जाए। गणेश बाबू ने गंभीर होकर कहा, तुम ही तो कहती हो कि अगर कभी उसके मन में वैराग्य आए तो उसकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। अब जब मैंने पैसे दे दिए तो तुम परेशान क्यों हो? अनुपमा बोली, वह मेरा इकलौता भाई है। अगर वह घर छोड़ देगा तो माँ बाप का क्या होगा? गणेश बाबू शांत रहे, फिर बोले, सुनो अनुपमा, तुम्हारा भाई पिछले 5 साल में कम से कम 10 बार कह चुका है कि वह वैरागी बनेगा। जो व्यक्ति बार बार यह कहता है वह सच में वैरागी नहीं होता। सच्चा वैराग्य अंदर ही अंदर पैदा होता है, वह दिखावा नहीं करता। अनुपमा ने पूछा, तो सच्चा वैराग्य कैसा होता है? गणेश बाबू बोले, अगर कोई सच में घर छोड़ने का निश्चय करता है तो वह चुपचाप एक दिन उठकर चला जाता है। वह बार बार घोषणा नहीं करता। इतना कहकर गणेश बाबू कुर्सी से उठे और बाहर चले गए। अनुपमा उस समय उनकी बात का अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाई, लेकिन बाद में समझ में आया, क्योंकि गणेश बाबू फिर कभी लौटकर नहीं आए। कहानी का संदेश, सच्चा वैराग्य दिखावे से नहीं, मन की गहराई से आता है। जो सच में त्याग करता है वह शोर नहीं मचाता,